अस्सलाम दोस्तों, ब्लू वर्ल्ड के हवाले से मुझे डिफरेंट जो है ई क्यूरीज भी रिसीव हो रही है। मेरे बड़े अच्छे एक ताल्लुक़ है, बड़ा अच्छे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे इस बारे से बात की है और मुझे लिंक्स भी लोग भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे कि जी ये बात देखिए की है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना वो लिंक्स को देख सकूँ, वीडियोस इतनी बड़ी देख सकूँ। तो मुझे या तो ऐसी कोई क्यूरी है तो मुझे मैसेज पे ज़रा रिटर्न फॉर्म में लिख के भेज दिया करें, तो शायद मेरे लिए अंडरस्टैंड करना आसान होगा। अच्छा, पॉलिसी क्या आ रही है सामने जी? पॉलिसी ये मेरे सामने आ रही है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की वीडियो है किसी भी यूट्यूबर की, जिसमें साद नज़ीर साहब ने बोला है कि जी पोजेसन हम सिर्फ उन्हीं को देंगे जो कि घर बनाएंगे, जो घर नहीं बनाएंगे उनका हम पोजेसन नहीं देंगे। ठीक है, अब ये बात जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में है, अब इससे एजम्पशन ये निकल रही है कि जिनके पास आगे के सेक्टर वाले पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं वो पोजेसन अप्लाई तब भी कर सकते हैं जब उन्होंने घर बनाना है। ठीक है, बात मान ली। लेकिन अगर पोजेसन अप्लाई नहीं करते तो क्या उनसे प्लॉट की लोकेशन ले ली जाएगी? अब ये सवाल ये निशान है। मेरी राय में तो और मेरी नॉलेज में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जो पोजेसन होता क्या है, पोजेसन यूटिलिटी क्या है, मेरी जो एक ओवरऑल अदना सी नॉलेज है, शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो प्रैक्टिसेस हैं वो यही हैं कि आपके पास सबसे पहले देखें 3 स्टेप्स हैं प्लॉट के। पहले कॉस्ट ऑफ लैंड है, आप वो क्लियर करते हैं, फिर डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो क्लियर करते हैं। वो प्लॉट आपके जब नाम पे होता है तो कॉस्ट ऑफ लैंड जब आपने क्लियर की या आधी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर की तो आपको प्लॉट नंबर मिल गया, फुल पेमेंट क्लियर की तो आपको जो है वो प्लॉट आपके पास मौके पे आ गया, डीसी आपने पे कर दिया, आपको पता है कि सामने डेवलप प्लॉट्स है। अभी 3 स्टेप्स हो गए। चौथे स्टेप में क्या होता है कि आपने पोजेसन यूटिलिटी पे करना होता है। पोजेसन यूटिलिटी होती क्या है? पोजेसन यूटिलिटी बेसिकली ये होती है कि आप अप्लाई कर रहे हैं बिजली गैस के मीटर के लिए। तो जब आप बिजली गैस के मीटर के लिए अप्लाई करते हैं तो वो पोजेसन यूटिलिटी के चार्जेस है। सिंपल आसान लफ्ज़ों में, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपका बाहर भी कहीं पर प्लॉट है तो आप पोजेसन यूटिलिटी मतलब जब अप्लाई करते हैं तो बिजली गैस के मीटर के लिए तो वो ओवरऑल वो जब मीटर अप्लाई करेंगे उसके पैसे देंगे और फिर उसी दिन से उसके बिल आना शुरू हो जाएंगे। यूजेज हो ना हो डेट्स अनदर पॉइंट, लेकिन उसका यूजेज तो शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इस पे ब्लू वर्ल्ड सिटी के कॉन्सेप्ट पे। आप पोजेसन यूटिलिटी जब भी आप अप्लाई करेंगे तो पीयू देंगे तो डेफिनेटली मेंटेनेंस चार्जेस तो शुरू होंगे। ये हर जगह होते हैं, ये हर जगह होंगे। ये तो एक फ्लैट था ओवरऑल गैलरिया में, बैरियन क्लेफ में, उधर भी पोजेसन यूटिलिटी जब अप्लाई किया तो मेंटेनेंस चार्जेस शुरू कर दिए उन्होंने हर महीने। वो तो देने ही देने, चाहे आपने रहना है कि नहीं रहना, मेंटेनेंस चार्जेस तो देने, सोसाइटी में भी देने होते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लोगों का कि जी सेक्टर 1 के अगर लेटर सपोज किसी के पास पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं और कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर है, डेवलपमेंट चार्जेस भी क्लियर है, पोजेसन यूटिलिटी पेड नहीं है, तो पोजेसन यूटिलिटी पेड नहीं है तो पोजेसन अनाउंस भी नहीं हुआ। ठीक है, उसी को पोजेसन मिल रहा होगा जो घर बना रहा होगा, मान लिया। तो क्या वो जो प्लॉट है, जो मौके पे प्लॉट मौजूद है, वो तो उन्हीं साहब के नाम पे है ना, जिनके नाम पे है, जिन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर की हुई है या डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हुए हैं या जिनके नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र हुआ हुआ है, वो तो उसी के मालिक हैं। कहीं पर ऐसी पॉलिसी तो मैंने नहीं देखी कि जी जो मालिकान है वो मालिकाना को ख़त्म कर देंगे या किसी और का वो प्लॉट अलॉट करवा देंगे या आपको पीछे शिफ्ट कर देंगे। ऐसी तो कोई पॉलिसी रिटर्न फॉर्मेट में मेरे पास नहीं आई और ऐसा तो हो भी नहीं सकता ना। पोजेसन यूटिलिटी की एक बात तो बड़ी क्लियरली समझ आती है कि ठीक है जी, आपका ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद है सामने मौके पे, अभी आपने उसका कब्जा नहीं लिया क्योंकि कब्जा अप्लाई नहीं किया, और कब्जा अगर अप्लाई करते हैं तो सोसाइटी कहती है घर बनाएं, तब हम कब्जा आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर आपने कब्जा अप्लाई नहीं किया तो सोसाइटी ने ये कहीं पर नहीं कहा, मेरी नॉलेज में नहीं, अगर है तो मुझे मैसेज में भेजें। सोसाइटी ने ये नहीं कहा कि आप अगर कब्जा अप्लाई नहीं करते और घर नहीं बनाते तो ये मलकियत जो आपके नाम पे फाइल है इस पर्टिकुलर प्लॉट नंबर की आप हमसे ले लेंगे, क्योंकि प्लॉट नंबर तो डिफाइंड है ना, आपके नाम पे है, वो मैप पे भी है, आपके नाम पे भी है, वो तो मलकियत तो आपसे नहीं ले रहे। आप जब तक पीयू अप्लाई नहीं करते वो रहेगा तो आपके नाम पे ही वहीं पर रहेगा, होगा ये कि वहाँ पे कुछ बनेगा नहीं। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है। अभी तक मुझे सिर्फ लोगों ने वीडियोस के लिंक्स ही भेजे हैं, रियल मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा। वो यही है कि पीयू जो अप्लाई करेगा उसको घर बनाने की इजाज़त मिल जाएगी, वो तभी मिलेगी जो पोजेसन अप्लाई करता। जो पोजेसन अप्लाई नहीं करता तो वो कैसे घर बना सकता? और अगर किसी ने पोजेसन अप्लाई नहीं किया तो डेफिनेटली वो नहीं बना सकता। और पीयू अगर वो कहते हैं कि जी हम पोजेसन यूटिलिटी तब भी आपसे लेते हैं जब आप घर बनाते हैं, तो वो उनकी एक हो सकती है, एक शर्त हो सकती है। लेकिन ये कहीं पर नहीं है कि अगर आप नहीं बनाना चाहते तो उसकी मलकियत आपसे ले ली जाएगी या वो प्लॉट का नाम आपके नाम से हटा दिया जाएगा। ये कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर है, प्लॉट आपके नाम पर है। मेरा नहीं ख्याल कि सोसाइटी के पास इतना कोई राइट है कि आपके नाम से प्लॉट ही हटा दे आपको बताए बगैर। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आई डू नॉट थिंक सो कि पॉसिबिलिटी है, और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी पास मेरे मौजूद नहीं है। आप इस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। मेरी जो अपनी राय थी मैंने आपको दे दिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।